सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर, जो कि सूर्य देव के बारे में है। इस कहानी में मैं बताने जा रहा हूँ सूर्य देव की कैसे उत्पत्ति हुई और सूर्य देव के विशाल परिवार, उनकी पत्नियों और उनके बच्चों के बारे में। कहानी को पूरा सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बना रहिएगा। इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूं, सभी श्रोतागणों से, सभी वीडियो देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे। आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। हिंदू धर्म में सूरज को देवता का रूप माना जाता है। भगवान सूर्य देव की वजह से ही पृथ्वी प्रकाशवान है। मान्यता है कि सूर्य देव की नियमित पूजा करने से तेज और सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है। ज्योतिषियों के अनुसार नवग्रहों में से सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। विज्ञान में भी बताया जाता है कि बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन असंभव है। इसलिए वेदों में इसे जगत की आत्मा भी कहा जाता है। लेकिन भगवान सूर्य देव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सवाल सबके मन में आता है। पंडित इंद्रामणि घनश्याल बताते हैं कि भगवान सूर्य देव के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं सूर्य देव के जन्म से जुड़ी कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और अदिति से हुआ था। अदिति इस बात से दुखी थी कि दैत्य और देवताओं में आपसी लड़ाई होती रहती है। तब अदिति ने सूर्य देव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। कुछ समय बाद अदिति को गर्भधारण हुआ, जिसके बाद भी उन्होंने कठोर उपवास नहीं छोड़ा। महर्षि कश्यप इस बात से चिंतित रहने लगे कि इससे अदिति का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। महर्षि कश्यप ने अदिति को समझाया। तब उन्होंने कहा कि संतान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं सूर्य स्वरूप हैं। कुछ समय पश्चात तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिन्होंने देवताओं की रक्षा की और असुरों का संहार किया। सूर्य देव को आदित्य भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वैदिक काल से भगवान सूर्य की पूजा होती रही है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन बरकरार है। ऋषि मुनियों ने उदय होते हुए सूर्य को ज्ञान रूपी ईश्वर बताते हुए सूर्य की साधना, आराधना को अत्यंत कल्याणकारी बताया है। प्रत्येक देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी जाती है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी जाती है। इनकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के पूर्वज भी सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम भी सूर्य की उपासना करके अपना कुष्ठ रोग दूर कर पाए थे। सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। मनु स्मृति के रचयिता वैवस्वत मनु भी सूर्य पुत्र ही हैं। सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया हैं। संज्ञा सूर्य का तेज न सह पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने चली गई थीं। लंबे समय तक छाया को ही अपनी प्रथम पत्नी समझकर सूर्य उनके साथ रहते रहे। ये राज बहुत बाद में खुला कि वे संज्ञा नहीं, छाया है। संज्ञा से सूर्य को जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतानें हुईं, जबकि छाया से उनकी 4 संतानें थीं। देवी शिल्पी
विश्वकर्मा सूर्य पत्नी संज्ञा के पिता थे और इस नाते उनके ससुर हुए। उन्होंने ही संज्ञा के तप जाने की जानकारी सूर्य देव को दी थी। धर्मराज या यमराज सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की प्रथम संतान है। यमी यानी यमुना नदी सूर्य की दूसरी संतान और ज्येष्ठ पुत्री हैं, जो अपनी माता संज्ञा को सूर्य देव से मिलने आशीर्वाद के चलते पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। सूर्य और संज्ञा की तीसरी संतान है वैवस्वत मनु, वर्तमान 7वें मनवंतर के अधिपति हैं, यानी जो प्रलय के बाद संसार के पुनः निर्माण करने वाले प्रथम पुरुष बने और जिन्होंने मनु स्मृति की रचना की। शनिदेव सूर्य और छाया की प्रथम संतान है। शनिदेव जिन्हें कर्म फलदाता और न्यायाधिकारी भी कहा जाता है। अपने जन्म से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। भगवान शंकर के वरदान से वे नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए और मानव तो क्या देवता भी उनके नाम से भयभीत रहते हैं। तप्ती छाया और सूर्य की कन्या तप्ती का विवाह अत्यंत धर्मात्मा सोमवंशी राजा संवरण के साथ हुआ। कुरु वंश के स्थापक राजश्री कुरु इन दोनों की ही संतान थे, जिनसे कौरवों की उत्पत्ति हुई। बिष्टि या भद्रा सूर्य और छाया पुत्री बिष्टि भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रविष्ट हुई। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांत तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। भद्रा गधे के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विशिष्ट विष्टिकरण में स्थान दिया है। सावृणी मनु सूर्य और छाया की चौथी संतान है। सावृणी मनु वैवस्वत मनु की ही तरह वे इस